वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सीरीज़ में स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, यानी कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है उसका क्या स्कोप है, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से कौन कौन से एरिया में काम में आता है। ये आज हम इस वीडियो में इस बारे में डिस्कस करेंगे। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का रोल सबसे पहले आता है डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग में। डिमांड एनालिसिस यानी कि किस तरीके से डिमांड क्रिएट हो रही मार्केट में और किस तरीके से उसकी फोरकास्टिंग की जाती है। डिमांड एनालिसिस का अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर प्रोडक्शन फंक्शन के हिसाब से देखा जाए कि जब भी प्रोडक्शन फंक्शन यूज़ करते हैं, यानी कि इनपुट रॉ मटेरियल का यूज़ आउटपुट क्रिएट करने के, फिनिश गुड्स क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ पे डिमांड एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कंपनी या फर्म प्रोडक्शन करती है तो उसको ये पता होना चाहिए कि डिमांड कितना है मार्केट में। डिमांड एनालिसिस is something which is necessary for the production function to happen। अगर उनको पता रहेगा कि डिमांड मार्केट में अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन फिट है तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन करने में सबसे इम्पॉर्टेंट और फोरकास्टिंग करने में सबसे इम्पॉर्टेंट है डिमांड एनालिसिस। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या करता है कि प्रोडक्शन फंक्शन में मैनेजमेंट करता है और सही प्रोडक्शन करके देता है, सही प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है कमोडिटी का, जिससे डिमांड एनालिसिस हो ईजीली करके वो मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को कंपनी लेकर आती है। डिमांड एनालिसिस हेल्प इन एनालाइजिंग वेरियस टाइप ऑफ डिमांड विच इनेबल द मैनेजर टू अराइव एट रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट ऑफ हिज कंपनी। जैसा कि हमने पढ़ा कि सही प्रोडक्ट को सही डिमांड के अकॉर्डिंग सही क्वांटिटी में देना, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो प्रोडक्शन फंक्शन को डिमांड एनालाइज करने में हेल्प करती है। अकॉर्डिंग टू मार्केट सर्वे, अकॉर्डिंग टू मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग ये डिमांड को एनालाइज करता है और फिर अलग अलग डिमांड को एनालाइज करके एक एस्टिमेट डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। मैनेजर नॉट ओनली असेस द करंट डिमांड बट ही हैज़ टेक इनटू अकाउंट फ्यूचर डिमांड ऑल्सो। सिंपल सी बात है, करंट डिमांड के साथ साथ फ्यूचर डिमांड को भी यहाँ पे फुलफिल करता है, फ्यूचर डिमांड को भी फोरकास्ट करते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, फोरकास्टिंग कहते हैं। तो डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सेकेंड पॉइंट है फंक्शंस, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में यानी कि इनपुट का अरेंजमेंट उतना करना जिससे आउटपुट क्रिएट हो सके। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्रॉपर्ली यूज़ करना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े हैं पहले भी कुछ वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। जैसे इनपुट, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, कैसे टेक्नोलॉजी, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो इनका यूज़ प्रॉपर्ली करना जिससे मैक्सिमम आउटपुट निकल सके। और कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि किस तरीके से हमें कम से कम वेस्टेज ऑफ एफर्ट, कम से कम वेस्टेज ऑफ एनर्जी, कम कॉस्ट के अंदर, लिमिटेड रिसोर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सन करना है इनपुट का आउटपुट में और प्रॉपर्ली यूज़ करना है उस प्रोडक्शन का जो इनपुट को आउटपुट में क्रिएट कर सके। When the price of input rises, the firm is forced to work out a combination of input least cost combination। प्रॉपर्ली जैसी मैनेजमेंट होगा वैसी कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कंपनी कर पाएगी और एक प्रॉपर्ली इनपुट से अच्छा आउटपुट दे पाएगी। तो प्रोडक्शन फंक्शन में भी यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में का यूज़ करते टाइम या इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफ़र करते टाइम भी मैनेजमेंट ज़रूरी है। और ये इकोनॉमिक्स में इन चीज़ों का प्रॉपर्ली मैनेजमेंट बता रखा है कि किस तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन का यूज़ करके हम प्रॉपर्ली एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है। कॉस्ट एनालिसिस में हेल्प करता है मैनेजमेंट। कॉस्ट एनालिसिस में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को एनालाइज करने में, कॉस्ट को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। इससे क्या होगा, हम अपनी कॉस्ट को पता लगा लेते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कम से कम कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हैं उस कॉस्ट को। अगर वो कॉस्ट ज़्यादा आती है तो उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और कॉस्ट एनालिसिस में कॉस्ट के निकलने के कारण, जैसे लेबर को वेजेस दे रहे हैं, लैंड पे रेंट देना या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो भी एनालिसिस करी जा रही है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो भी कॉस्ट लग रही है, उन सब का एनालाइज करा जाता है। इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस
वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का एनालाइज करा जाता है। Under cost analysis, we will take into account determinants of cost, method of estimating costing, relationship between cost and output, forecast of cost, profit. These terms are very vital to any firm of business. जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है इन सब के बारे में स्टडी करती है। जब कॉस्ट एनालिसिस करा जाता है तो मैनेजर इन सब के बारे में स्टडी करता है, कॉस्ट को एस्टिमेट करने में स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या सोची थी और एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट का आउटपुट के साथ क्या रिलेशन है, ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस पे, कम कॉस्ट होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और कम से कम कॉस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का रोल है। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का सही से यूज़ करना, रॉ मटेरियल को सही मात्रा में लेके आना जिससे आउटपुट क्रिएट कर सके, और हाई इन्वेंट्री और लो इन्वेंट्री दोनों को, जो फर्म के लिए गुड नहीं रहती है, दोनों को मेंटेन करना। ज़्यादा इन्वेंट्री भी वेस्टेज का कारण बनती है और लो इन्वेंट्री यहाँ पे डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाती मार्केट में, तो दोनों को फुलफ़िल करना, दोनों को मेंटेन करना, ये मैनेजमेंट का काम है। इसमें ABC एनालिसिस, सिंपल सिमुलेशन एक्सरसाइजेस, मैथमेटिकल मॉडल्स और मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कंट्रोलिंग, ये सारे इसमें आते हैं।